गुणवंती कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा के पास आ गई। उसके दूसरे दिन यशोदा अपने घर में मटके का दही मथना कर माखन के गोले निकालकर बाजू वाले मटके में रख रही थी। वहां से नजदीक ही खेलने वाले कृष्ण की दृष्टि उस माखन के गोले पर गई। उसे माखन खाने का मोह हुआ। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसने माखन का गोला उठाकर मुंह में डाला। वो देखकर यशोदा बोली, इसका मतलब कल गुणवंती जो कह रही थी वो झूठ नहीं था। तुम ही उसके घर का माखन चुराते हो, है ना? नहीं, मतलब केवल मैं ही नहीं, वो पेंद्या, बलराम भैया और बाकी सब भी थे मेरे साथ। हाँ, पर सबसे आगे तो तुम ही रहते हो ना। ठहरो, अब मैं तुम्हें बांध कर रखूंगी। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। चुप रहो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा बांध कर ही रखूंगी। यशोदा रस्सी लेकर कृष्ण को एक उखली के पास ले आई और कृष्ण को उस उखली से बांधने का प्रयास करने लगी। लेकिन वो रस्सी कभी छोटी होती थी तो कभी बड़ी, इसलिए यशोदा कृष्ण को बांध नहीं पा रही थी। आखिर यशोदा परेशान हो गई। बाद में कृष्ण ने ही चमत्कार से अपने आप को ही बांध लिया। ये देखकर यशोदा आश्चर्यचकित हो गई, परंतु फिर से एक बार कृष्ण के चमत्कार से ही सब भूल के अपने काम में लग गई। लेकिन कृष्ण तो वैसे ही उखली से बंधा रहा। कुछ समय बाद कृष्ण को बहुत भूख लगी। वो इधर उधर कुछ खाने को है क्या ये देखने लगा। खाने को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो खुद को छुटकारा कर लेना चाहिए, फिर देखेंगे कुछ खाने को मिलता है क्या। कृष्ण ने यहां वहां दृष्टि डाली तो उसे दो पास पास खड़े हुए पेड़ दिखाई दिए। वो वह पत्थर के उखली को खींचते खींचते उन दो पेड़ों के पास पहुंचा। उसके बाद उन दो पेड़ों के बीच घुस के उखली पेड़ों में अटका के खुद का छुटकारा करने का प्रयास करने लगा। बहुत जोर लगाने के बाद आखिर वे दो पेड़ गिर के नीचे आ गए। तब उन दो पेड़ों में से दो गंधर्व प्रकट हो गए। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। हे प्रभु, हम दोनों भी कुबेर पुत्र हैं। ऋषियों के श्राप से हम इन पेड़ों में रूपांतरित हो गए थे। आपने हमें छुड़ाया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। ऐसा कह के वे दोनों अदृश्य हो गए। यहां पे यशोदा पेड़ गिरने की आवाज सुनकर बाहर आ गई। उसे लगा कृष्ण डर गया होगा। उसने देखा तो कृष्ण हमेशा की तरह हंस रहा